एवरीवन, वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो यूनिट नंबर 6 चल रहा था, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स से रिलेटेड देखने वाले इस टॉपिक में। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एंड तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आपको 5 से 7 मार्क्स अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पैरामीटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस या जो नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या पैरामीटर को मायने में रख के अपन क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करते हैं। राइट, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, उसको डिफाइन करना एंड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करना। क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क टू प्रोवाइड गारंटीड परफॉर्मेंस लाइक बैंडविड्थ। क्या क्या क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क, वो गारंटी प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस लाइक बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी टू डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक के लिए क्या करता है, जो लाइक बैंडविड्थ प्रोवाइड करना, डिले चेक करना, डिले का परफॉर्मेंस चेक करना कि कितना डिले जा रहा है सिग्नल ट्रांसमिटर में या डेटा ट्रांसमिशन में, यानी क्वालिटी प्रोवाइड करना। राइट, फर्स्ट पर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का पर्पस होता है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंस ट्रैफिक। जैसे अपना ट्रैफिक की बात करके वॉइस, अगर आपने कॉल भी चेक किया तो कॉल भी चल रहा है एंड हम डेटा भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो पहले क्या किसको प्रायोरिटी देगी, वॉइस को, वॉइस ओवर डेटा, डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर क्या प्रायोरिटी देगी, वॉइस कॉल को। देन उसको इसके लिए परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें क्या देगा, इंप्रूवमेंट। राइट, क्योंकि कॉल इंपॉर्टेंट रहता है, डेटा ट्रांसमिशन उसके क्या जगह प्रायोरिटाइज रहता है, पहले कॉल, वॉइस कॉल एंड उसके बाद क्या जगह डेटा। राइट, देन improve the user experience। अगर अपने यहाँ पे ऐसा हुआ कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है प्रॉपर्ली, बट कॉल में वॉइस भी नहीं आ रहा है, वॉइस का कम्युनिकेशन क्या रहा है, डिले हो रहा है, उस कंडीशन में क्या यूजर एक्सपीरियंस भी रिड्यूस हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है। देन इसलिए क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस को प्रॉपर इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए क्या करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो पैरामीटर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड जो पैरामीटर्स हैं, तो ट्रैफिक के कौन से ट्रैफिक को इंपॉर्टेंस होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड करते हैं। राइट, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट बता अपना थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब आउटपुट क्या है अपना, थ्रूपुट इज द एक्चुअल रेट ऑफ एट व्हिच द डेटा इज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क में डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट होने का जो रेट होता है, रेट वो क्या है अपना थ्रूपुट। नेक्स्ट यूनिट क्या होता है, बिट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड या एमबीपीएस यानी मेगाबिट्स पर सेकंड, गीगाबिट, जीबीपीएस। राइट, ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। राइट, देन इट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर रेट आफ्टर कंसीडरिंग लॉसेस एंड डिले। यानी सभी डिले, लॉस एंड ट्रांसमिशन को कंसीडर करके जो इफेक्टिवली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो क्या है अपना थ्रूपुट होता है। इंपोर्टेंस क्या जाएगा, हाई थ्रूपुट क्या जाएगा अपना बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस हाई कब होगा, जब थ्रूपुट भी हाई होगा। बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए थ्रूपुट यानी जो डाटा सेंड हो रहा है, डेटा रेट जो है, रेट ऑफ डेटा है सक्सेसफुली कंप्लीट करना, वो क्या जाएगा हाई करना होगा, यानी उसको क्या करना, इंक्रीज करना होगा, इंप्रूव करना होगा। हायर थ्रूपुट इज इक्वल टू बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करते हैं जो पैकेट लॉसेस है, जो पैकेट में लॉसेस हो जाता है, क्या क्या पैकेट लॉसेस occur when data packets fail to reach the destination। जो ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेक्शन तक डेटा प्रॉपर्ली नहीं रीच होता है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, पैकेट लॉस। पैकेट क्या जगह लॉस हो जाएगा, जो डेटा है डेटा क्या जगह लॉस हो जाएगा। कोजिस क्या होता है, कंजक्शन, फर्स्ट आता है कंजक्शन, फॉल्टी हार्डवेयर, नॉइसेस, बफर, ओवरफ्लो। यानी कंजक्शन मतलब कि एक ही नेटवर्क में मल्टीपल यूजर आ गए, यानी अगर नेटवर्क का कैपेसिटी 5 यूजर का ही है, 5 यूजर एक साथ डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 10 यूजर ने डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कंजक्शन हो जाएगा, नेटवर्क में आ जाएगा कंजक्शन हो जाएगा, एक साथ डेटा मल्टीपल डेटा आ रहा है, फिर कंजक्शन की वजह से क्या जाएगा पैकेट लॉसेस हो सकता है। देन नेक्स्ट हो जाएगा फॉल्टी हार्डवेयर, जो अपना हार्डवेयर है, जो ट्रांसमिशन के लिए जो हार्डवेयर है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो, उसकी वजह से भी क्या जाएगा डेटा जो पैकेट से पैकेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइस सिग्नल, यानी जो नॉइस सिग्नल की वजह से भी डेटा क्या जाएगा लॉस हो सकता है इंटरफेरेंस की वजह से। राइट, एंड बफर ओवरफ्लो, बफर का मतलब क्या जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन से पहले स्टोर होता है, वो क्या जाएगा ओवरफ्लो हो जाता है, यानी हायर डेटा क्या जाएगा स्टोर हो गया, उस कंडीशन में क्या जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा, जो न्यू डेटा आएगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से भी डेटा पैकेट लॉस हो जाता है। देन एक्सप्लेन एक जो अपना फॉर्मूला क्या होता है, पैकेट लॉस परसेंटेज में क्या जाएगा लॉस्ट पैकेट डिवाइड बाय टोटल सेंट पैकेट। ठीक है, हमारा पैकेट लॉस परसेंटेज फाइंड होता है, कितने पैकेट लॉस हुए। राइट, इंपैक्ट क्या जाएगा, डिग्रेड द वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी, क्वालिटी को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कॉजेस रीट्रांसमिशन, एंड रीट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट, अगर डेटा पैकेट लॉस हो गया उस कंडीशन में डेटा को अगेन ट्रांसमिट करने होगा, रीट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। देन रिड्यूस करता है थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या जाएगा रिड्यूस, क्योंकि डेटा प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कंप्लीट, थ्रूपुट क्या होता है सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे पैकेट लॉस मतलब क्या जाएगा, पैकेट लॉस हो जाएगा, डेटा प्रॉपर सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हुआ, रिसीवर सेक्शन तक नहीं रीच हुआ। राइट, देन लेटेंसी है, जिसको डिले भी बोलते हैं, ये क्या एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। लेटेंसी इज द टोटल टाइम टेकन बाय डेटा पैकेट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स एंड ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन तक जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, वो क्या जाएगा अपना लेटेंसी होता है।
मेजर इन मिलीसेकंड में मेजर करता है, एंड लेटेंसी द सम ऑफ ऑल टाइप, यानी 4 टाइप्स ऑफ लेटेंसी देखने वाले। फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले, जो ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिट करने के लिए जो डिले होता है उस कंडीशन को ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। क्या जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू पुश ऑल बिट्स पैकेट इनटू ट्रांसमिशन मीडियम, एंड ट्रांसमिशन मीडियम में क्या जाएगा, सभी बिट्स को, जैसे हमारे 5 बिट का डेटा में से 1 बिट का 1 ट्रांसफर हो रहा है, ऑल 5 बिट्स जब ट्रांसफर होगा वो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन डिले। कितना टाइम कंज्यूम होगा 5 बिट्स ट्रांसमिट करने के लिए, या जो ट्रांसमिशन मीडियम है वहां पे ट्रांसमिट करने के लिए जो डिले लग रहा है वो क्या जाएगा हमारा ट्रांसमिशन डिले, राइट। फॉर्मूला क्या जाएगा, ट्रांसमिशन डिले इक्वल्स टू पैकेट साइज इन बिट्स डिवाइड बाय बैंडविड्थ, राइट। सेकंड डिले होता है हमारा प्रोपगेशन डिले, टाइम टेकन फॉर सिग्नल टू ट्रेवल थ्रू मीडियम के थ्रू जो ट्रेवल कर रहा है, जैसे केबल हो सकता है, पाइप हो सकता है, एयर हो सकता है, जिसमें वायरलेस होता है, देन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ सिग्नल, एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस तक डेटा सेंड करना है, कितने डिस्टेंस तक डेटा ट्रेवल करने वाला है, राइट। एंड सिग्नल की स्पीड क्या है, कौन सी स्पीड, किस स्पीड से क्या जाएगा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, प्रोपगेशन डिले क्या जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय सिग्नल स्पीड। देन नेक्स्ट होता है अपना प्रोसेसिंग डिले, या प्रोसेसिंग डिले क्या जाएगा हमारा, टाइम टेकन बाय राउटर्स एंड स्विचेस। प्रोसेसिंग मतलब ट्रांसमिट एंड रिसीवर, जो मीडियम में चला गया, मीडियम से जो डेटा रिसीवर सेक्शन तक जाने के लिए जो अलग अलग राउटर्स होते हैं, स्विचेस यूज करते हैं, उनकी वजह से जो डिले लग रहा है, उनकी वजह से जो टाइम लग रहा है वो क्या हमारा प्रोसेसिंग डिले। चेक करना, जो एरर चेक करता है, एरर चेकिंग में एग्जामिन पैकेट हेडर, जो पैकेट का हेडर है वो क्या एग्जामिन करना, डिसाइड फॉरवर्डिंग बात, जो कौन सी बात से क्या नहीं चाहिए डेटा आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, वो डिसाइड करने में क्या जाएगा, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो क्या जाएगा प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा क्यूइंग टाइम, क्यूइंग मतलब वेट का, कितना वेटिंग को चल रहा है, क्या जाएगा टाइम ऑफ ए पैकेट वेट क्यू बिफोर ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन से पहले अगर डेटा बफर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो क्या जाएगा उसमें वेट लगा, वेटिंग टाइम जो टाइम हुआ वो क्या जाएगा क्यूइंग डिले। डिपेंड्स ऑन नेटवर्क कंजक्शन सॉल्व वेरी टाइम, क्या हमारा वेरी होता है डायनामिकली, यानी नेटवर्क के अकॉर्डिंग, इसका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या जाएगा नेटवर्क कंजक्शन, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो गए उस कंडीशन में जो डेटा है क्यूइंग टाइम क्या जाएगा इंक्रीज हो जाता है, राइट। एंड जो लेटेंसी क्या जाएगा हमारा ऑल 40 टाइम्स का जो डिले है उनका कॉम्बिनेशन एडिशन रहेगा। नेक्स्ट अपना पैरामीटर अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबल कितना है सिस्टम वो चेक करता है। अवेलेबिलिटी इज द परसेंटेज ऑफ द टाइम ए नेटवर्क और सिस्टम ऑपरेशनल एंड, यानी कितना टाइम तक सिस्टम ऑपरेशनल है एंड एक्सेसिबल है फिजिकली, when requirement का कोई accessible and operational के लिए acceptable है, क्या हमारा accessibility या availability। फॉर्मूला क्या है, availability is equal to up time divided by total time into 100%। एग्जांपल की बात करें क्या 99% अगर availability है तो क्या हमारा 3.65 days डाउन टाइम पर ईयर, यानी डाउन टाइम में होगा वो क्या हमारा 3.65 days होगा, राइट। ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, 99.99% क्या जाएगा 52 मिनट्स पर डाउन टाइम पर ईयर। देन अवेलेबिलिटी क्या इंश्योर करता है, इंश्योर कंटिन्यूस सर्विस डिलीवरी। अवेलेबिलिटी में क्या जाएगा कंटिन्यूस अवेलेबल है तो क्या जाएगा सर्विस का डिलीवरी, जो भी सर्विस है वो क्या जाएगा कंटिन्यूसली डिलीवर होता है, राइट। इंश्योर करता है सर्विस कंटिन्यूसली डिलीवर। एंड क्रिटिकल फॉर क्या जाएगा अपना क्रिटिकल कंडीशन या कौन केसेस में यूज होता है, मेनली बैंकिंग सिस्टम में। एंड बैंकिंग का जो सर्वर है, सर्वर आपने देखा होगा कभी सर्वर वेटिंग में चल जाता है या सर्वर अपना कनेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। इसकी वजह से होता है अवेलेबिलिटी के, राइट। अगर अपना सर्वर अवेलेबल है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है, डायरेक्टली पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्लाउड सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंस रहती है, राइट। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी, सिस्टम कितना रिलायबल है। रिलायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू डिलीवर डेटा करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली विदाउट एरर टाइम, यानी जो डेटा है कितना रिलायबल है, कितना डेटा ट्रांसमिट करेक्टली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपन 5 बिट का डेटा ट्रांसमिट किया और वहां पे 4 बिट का डेटा रिसीव हो रहा है, तो वो क्या है रिलायबल नहीं होगा सिस्टम। डेटा करेक्टली डिलीवर टू द रिसीवर हो रहा है, वो क्या जाएगा हमारे पास रिलायबिलिटी, सिस्टम एबिलिटी क्या है रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या जाएगा एक्यूरेट डेटा डिलीवरी जो डेटा है सेंड होना एक्यूरेटली, मिनिमाइज द पैकेट लॉसेस, it ensure the data integrity and correctness। तो data transmission important है, data correctly data transmission ना वो important रहता है, right। it reduce the retransmission and network congestion and retransmission को क्या करता है reduce करता है, and essential for financial system healthcare system and critical communication। ये डिफरेंट सिस्टम के लिए रिलायबल सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है, सिस्टम में रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट रहता है। किसी से फाइनेंस सिस्टम है यानी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग क्या है फाइनेंस सिस्टम, अगर अपना सिस्टम रिलायबल नहीं है, अपन प्रोसेस कर रहे हैं पेमेंट करने का लेकिन सिस्टम रिलायबल नहीं है तो अवेलेबल नहीं है, डाटा सेंड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना कभी है 5 रुपए आपने सेंड किया सामने वाले को 5 रुपए चला गया, तो कब नहीं होता जब डेटा प्रॉपर्ली सेंड हो रहा है, जो डेटा है कम्युनिकेशन है प्रॉपर्ली होता है, कब होता है रिलायबिलिटी, सिस्टम रिलायबल है तो रिलायबल है या नहीं वो चेक करना, अवेलेबिलिटी राइट, एबिलिटी ऑफ network deliver to data correctly
एंड जिटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो डिले पड़ा था हमने, लेटेंसी पड़ा था, उसका ही एक टाइम होता है वेरिएशन इन पैकेट डिले। जो लेटेंसी में डिले होते हैं ओवर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन इन नेटवर्क, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी एक पैकेट को सेंड करने के लिए 5 सेकंड का डिले हुआ तो सभी पैकेट्स के लिए 5 सेकंड होगा, किसी के लिए 5 होगा, किसी के लिए 2 सेकंड होगा, किसी के लिए 6 सेकंड का भी हो सकता है। एंड जो वेरिएशन हो रहा है टाइम में वो क्या है हमारा जिटर। आइडियली डेटा पैकेट शुड बी अराइव एट डिस्टेंस यूनिफॉर्मली। डेस्टिनेशन पे क्या आ रहा है आइडेंटिकली तो डेटा जो रिसीव हो रहा है, यानी अपने जो जब सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करते हैं 100% अगर एफिशिएंसी तो कंडीशन में यूनिफॉर्म एंड रेगुलर इंटरवल के अंदर, यानी फिक्स इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग ही क्या आता है डेटा अराइव होता है रिसीवर पे डेस्टिनेशन पे। एंड ड्यू टू नेटवर्क कंडीशन, डिफरेंट नेटवर्क कंडीशन की वजह से डिले बिटवीन पैकेट्स में जो डिले हो रहा है, जो पैकेट ट्रांसमिशन में जो डिले हो रहा है वो वेरी हो सकता है। एंड दिस वेरिएशन इन डिले कॉल्ड एज जिटर। तो वेरिएशन हो रहा है टाइम डिले, जो डिले हो रहा है रिसीव सेक्शन तक ट्रांसमिशन में डिले हो रहा है पैकेट में, वो क्या है अपना जिटर होता है, वेरिएशन इन डिले टाइम, राइट। वो क्या था, क्या किस रीजन के लिए है जिटर? नेटवर्क कंजक्शन की वजह से, राउट एंड पाथ की वजह से, पाथ चेंजेस की वजह से, बफर एंड क्यूइंग डिले की वजह से। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट होता है यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ इन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, यानी जो सिग्नल है उनका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है एंड डिस्टॉर्शन आ जाता है, राइट। कुछ ना कुछ करप्ट हो जाता है, फाइल डिस्टर्ब हो जाता है। देन वॉइस ब्रेक एंड इंटरप्टेड कॉल, यानी वॉइस को कभी आपने कॉल देखा होगा, कॉल कभी कभी अपने यहाँ पे वॉइस ब्रेक होने लगता है, वॉइस क्लियर नहीं हो जाता, वो कब होता है? जिटर की वजह से, जो डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें जो डिले में वेरिएशन की वजह से। पुअर क्वालिटी इन रियल सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम के लिए क्या जाएगा क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, राइट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर आपको अच्छे से देखने, एग्जाम में आपको जस्ट डेफिनेशन पूछना है तो आपको डेफिनेशन एक बार देख लेना, राइट। एग्जाम में ज्यादा आपको डेफिनेशन या क्वालिटी ऑफ सर्विस का पूछेगा या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट रहे आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।